कल चुनाव का जो रिजल्ट आया है, क्या सोचते हैं इसको लेके आप? पहले को आपके चैनल के माध्यम से बिहार की सभी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रचंड बहुमत है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, बहुमत है और इसमें काम होगा। काम के लिए लोग वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया है, तो काम होगा। उम्मीद था सर इतना, मतलब ये जो प्रचंड बहुमत आई है 203 के आसपास है ना दी? 202 है। 202, तो 202 जो आई है, इतना एक्सेप्टेशन था? नहीं, इतना उम्मीद नहीं था, लेकिन महिला और युवा बढ़ चढ़ के वोट किया है। महिला है ना, जो बहुत वोट किया है। परसेंटेज देखे 10% हर जगह बढ़ा हुआ है, तो इन्हीं के फेवर में। कारण सर क्या रहा होगा इसके पीछे? वही 10,000 जो रुपया दिए ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। युवा के रोजगार की बात हुआ, बुजुर्ग के पेंशन में वृद्धि हुआ और आम पब्लिक को जो बिजली फ्री हुआ ना, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ वोट पर। जी, अपोजिशन की क्या कमी रह गई कि मतलब आपके बार देख रहे सिमट के रह गया, मतलब अपोजिशन? अफवाह बहुत फैलाएगा ना, हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी, सब अफवाह है ना, तो 2 करोड़ 3 करोड़ नौकरी कहाँ से दे पाइएगा। और आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाए वो लोग। फ्रेंडली फाइट भी बहुत जगह था ना, तो इस सीट में भी एक दूसरे के प्रचार में भी नहीं वो लोग गए, जनता में भ्रम पैदा हो गया, इसलिए भी उन लोग का हार हुआ है। गठबंधन होने के बावजूद देख रहे हैं कि एक ही सीट पे मतलब दोनों पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी, फ्रेंडली फाइट हुआ ना, वही बना, इसी में भी उनका सीट नुकसान हुआ है। और ऐसे भी जनता इन लोग को नकार चुका था, पहले भी नकार चुका। विकास, लोग विकास देखते हैं, अमन चैन शांति देखते हैं सर। अब हर जाति के लोग देखिए, जाति हम भी बोल रहे थे जाति का फैक्टर, इस बार जाति का फैक्टर नहीं चला। हर वर्ग के लोग, हर जाति समुदाय के लोग नीतीश बाबू को वोट दिए। मतलब सर अब बिहार बेवकूफ बनने वाली नहीं है, जो जनता को मतलब लुभावन जो है ऐसी ऐसी मतलब जो वादे करती है, जो धरातल पाने वाली नहीं है। अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पूरा भारत में संदेश किया कि बिहार बदल चुका है, बिहार में विकास चाहिए, तेज रफ्तार चाहिए। जी जी सर। सर अब की बार देखते हैं खेसारी लाल यादव, वो भी हार गए हैं। जो बोलते थे हमको ब्रह्मा के लकीर को ही मिटा सकते हैं, कोई जन्मा नहीं हमको हराने के लिए। सर देखिए, जनता बाहुबली है ना, आप हम बोल देंगे कि हम ये हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जनता बाहुबली है, जिसको चाहेंगे जनता जिताएंगे। उनको दिल में नहीं बसाए होते, हटा दिए। ज़्यादा बोलना से थोड़ी कोई आदमी जीत जाता है, काम करके दिखाएगा तब ना आप जीतेगा। अब क्या किए, सिर्फ सिनेमा बनाए, डांस किए हैं, नाचे गाए हैं ना सर। तो हर क्षेत्र का अपना अपना फैक्टर होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं सर, क्या कहेंगे अगर चुनाव के मतलब रिजल्ट को लेकर सर क्या कहेंगे? पहली बात, आपने सीधा प्रश्न कर दिया है ना। ये जो चुनाव हुआ, ये रिजल्ट हुआ, ये आशाजनक नहीं है। ये रिजल्ट को होना था सर, लेकिन ये एक्सेप्टेशन था इतना। मैं अब हमारे मुंह में आपका माइक रख दीजिए तो हम तो बताएंगे ना भाई, हैं? थोड़ा सा रिएक्शन टाइम तो दीजिए। जी। आपके अनुसार हम नहीं बोलेंगे, हम तो अपने अनुसार बोलेंगे, है ना। तो पहला बात है कि बिहार में विकास नहीं हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कें, पुल, ग्रामीण सड़कें। मैं रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग चीफ था, ठीक ना, रिटायर किया उसके कहा, इसलिए मैं जानता हूँ। 1,44,000 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें मात्र 15% स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है। 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर, बाकी सब रूरल रोड्स हैं। और सारे के सारे रोड्स बन गए, सारे के सारे रोड्स मेंटेनेंस में आ गए। अगर कोई टोला में 5 आदमी भी है, उसके लिए भी रोड है। इतना ही नहीं, बहुत जगह मुसहरी टोला, ये टोला, जिनको लोग जाने नहीं देते थे, उनको एक्सेस नहीं देते थे, है ना, उनको सड़क दिया गया। ये एक फैक्टर हुआ। अभी देखिए डेवलपमेंट, देखिए हम एक चैप्टर क्लोज हुआ था, अमन चैन की बात करेंगे तो आप ये रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में अभी एग्जीक्यूटिव है ना। मैं तो रिटायर कर गया। उसके बाद मीठापुर, ये जो है आपको मैरीन ड्राइव, आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं? पटना का रूप बदल दिया, क्यों करता है? इसने हमारे कॉलेज के प्रोडक्ट है नीतीश कुमार, और हम लोग जानते हैं, 5-6 साल सीनियर है हमसे, हाँ, तो मैं जानता हूँ। अपोजिशन से सिमट के रह गया आपकी बात? नहीं, मैं सुनिए ना साहब, अपोजिशन से हमको मतलब नहीं है। इसने जो किया उसका ना वोट मिला इसको। उसके बाद मीठापुर मोहली फ्लाईओवर देखिए, उसके बाद देखिए बिदुपुर ब्रिज देखिए, बख्तियारपुर ताजपुर सड़क देखिए, है ना।
कितनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आज आप बिहार के किसी कोना से 3-3.5 घंटा पटना पहुंच जाइएगा गांव से, नॉट ओनली इसलिए गांव से पटना पहुंचने में आपको 3 से 3.5 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा। पूर्णिया से जब आता था आदमी पहले तो 7 से 8 घंटा लगता था। अरे जहाँ होते हैं जहाँ हो जाए दिन भर 7 से 8 घंटा लगता था, आप 3 घंटा में पहुंच जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा तो सब चीज डेवलप करेगा। आपको पता है बिहार में इंडस्ट्रीज कितना तेजी से बढ़ रहा है, नहीं पता है ना। अगर कोई भी आज लड़का चपरासी के लिए, किराने के लिए, नौकरी के लिए तैयारी करता है, 5-6 साल तैयारी करता है, प्रोसेशन होता है, सरकार इतनी सुविधा दिए हुए है कि थोड़ा सा वो करके वो अपना छोटा मोटा भी रोजगार, बड़ा रोजगार जैसा भी चाहे कर सकता है। और किसी की पैरवी की जरूरत नहीं, किसी के पैसे की जरूरत नहीं। इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, एग्रीकल्चर, स्कूल, ठीक है ना। उसके बाद आइए, हम तो गांव रहे हैं, बच्चियां, स्कूल की बच्चियां आप देखिएगा झुंड के झुंड साइकिल से जा रही हैं। साइकिल योजना शुरू किया था नीतीश कुमार। उससे फायदा क्या हुआ कि जो लड़कियां घर में रहती थी, पढ़ती नहीं थी, वो लोग भी देखा देखी वो लोग भी पढ़ना शुरू किए। गांव में लिटरेसी और पढ़ाई अभी चरम सीमा पर है। हम शहर की बात नहीं कर, शहर में तो बहुत सारे स्कूल है, डीपीएस है, कौन है, कॉन्वेंट है, लोग पढ़ाते हैं जिनके पास पैसे रहते हैं। असल विकास तो हम सबको देख रहे हैं सर, विकास हुआ, सब जानता है विकास हुआ है, लेकिन अभी मुद्दा सर ये है, हॉस्पिटल्स सुनिए, विकास का एक हॉस्पिटल्स हर क्षेत्र में हुआ है सर। अब आ जाइए, आप जो बता रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा, आपको पता है, मैं तो देखा हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं, 7 बजे के बाद लड़कियां रोड में नहीं घूमती थी, पूरे बिहार में नहीं घूमती थी साहब। पटना का बोलिए ना, आज 9 बजे, पटना छोड़िए ना, पूरे बिहार के पटना में छोड़िए ना, इंक्लूडिंग पटना शहर है ना, कैपिटल है ना, नहीं घूमती थी, ऐसा माहौल था। आज देखिए तो 10 बजे जितने मॉल भी हैं, ये भी हैं, लोग घूमते हैं, टहलते हैं, कोई भय नहीं है। तो ये सुरक्षा जहाँ रहेगा, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जहाँ शिक्षा रहेगा, जहाँ हेल्थ का ये सब सोल होगा। आप ये मत देखिए कि एक मेदांता खुल गया, मेदांता कितना आदमी को सर्व करता है, गांव के जो लोग हैं। बिल्कुल सर। अब बाकी सर, जो अब की बार इतना बड़ा जनादेश मिला है एनडीए को, कैसे किस रूप में देखते हैं सर आप? सबसे बात कीजिए, आप कुछ बोलिए। ये भी है, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ज्यादा ये नहीं कर सकते। सबसे बात कीजिए, किस रूप में सर देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और आगे सर क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं सरकार से, और किस फील्ड में काम होना चाहिए विशेष रूप से? एज ए पब्लिक हम नहीं बात कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग की मजबूरी है। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? जो है ठीक है, सुरक्षा के मामले में सबसे अच्छा है, अमन चैन है। हमारे बच्चे उम्र की सर लंबी पारी खेल चुके हैं, 20 साल 25 साल पहले की सरकार भी देखे हैं, ये सरकार भी देख रहे हैं, और मतलब क्या देखते हैं डिफरेंस, और साथ ही साथ अब क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं विशेष? तो यहाँ इंडस्ट्री बनने वाला है, सुनने की इंडस्ट्री बनने वाला है, और सब हवाई जहाज के मतलब ये एरोड्राम बनेगा, ये बनेगा, सब अच्छे है, खराब बात थोड़े, बहुत अच्छा बना रहे हैं। इतना बड़ा जो विक्ट्री आया है सर, जी सोच रहे थे इतना बड़ा मतलब जनादेश प्राप्त ना, जनादेश लेकिन जनादेश पता हम लोग को हो गया था, इस चलते हो गया था कि इतना मतलब बढ़ चढ़ के जो हो रहा वोटिंग हो रहा था ना, कुछ न कुछ हम लोग को अनुमान लग रहा था जी कि नीतीश बाबू को पोजीशन समाप्त हो गई है एक तरह से देखा जाए। हाँ सर, उसका सिर्फ प्रभाव भी देखने को मिलेगा। हाँ, प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। जो डिंग डोंग हाँक रहे थे, लन फन ये है वो है, इसे करेंगे उसे करेंगे, उस आदमी समझता है, सब लोग समझदार हो गए हैं, जात का फैक्टर नहीं रहा। जनसुराज सर, जनसुराज तो जनसुराज है, उनको क्या कहना, वो तो 25 सीट लाने पर वो नीतीश जी को ही कर देते, वो करते का बकते थे, उनको छोड़िए ना सर। जनसुराज एक एक्टिव पर्सन होंगे, है ना, बट ही नॉट ए वेरी गुड पॉलिटिशियन। हवा है ना, उन्होंने जनसुराज मतलब का सर क्या कमियां रह गई विशेष? वो हवा के तरह उड़ गया होगा, वो जनसुराज कुछ रहेगा, वो झूठा। अपोजिशन का कमजोरी, अपोजिशन को कि हवाई में रह गए, मैं बता रहा कुछ नहीं। कल मैं देख रहा था, वो जो होता है ना डीडी न्यूज पर सुधीर चौधरी वाला, कल मैं देख रहा था, डिकोड देखा, मैं बहुत चाव से देखता हूँ उसको। तो उन्होंने बताया कि ये सब जो जनसुराज है, ये सब
जो सोशल मीडिया बोलते हैं ना आप लोग, हैं सोशल मीडिया में ये लोग 80-70% 90% इन्हीं का ही रहता था। सारा लोग अगर सोशल मीडिया से देखा जाए तो लगेगा कि भाई अब तो जनसुराज ही आएगा, लगेगा कि कांग्रेस ही आएगा। सैकड़ों इंटरव्यू दे दिए थे जनसुराज के जो चीफ प्रशांत किशोर जो है, लेकिन एक भी सीट उनको प्राप्त नहीं हुआ। नहीं है तो लोग बोले थे कि 25 सीट आएगा नीतीश बाबू को तो हम हम चुनाव में मैंने राजनीति से संन्यास लूंगा। 25 सीट का आया, देखिए कितना सीट आया, अब राजनीति से संन्यास ले लूं। क्या क्या बोलते हैं, लगता है दुनिया मुट्ठी में। अच्छा ये बताइए, मैं इंजीनियर हूँ, आज के कहूँ कि मैं डॉक्टरी करूंगा, संभव है? नहीं संभव है। साइंटिस्ट बनूंगा, नहीं संभव है। ठीक है ना, जो हम है प्रोफेशन वही काम कर सकते हैं, उसी में स्केल कर सकते हैं। तो वो गलत ट्रैकिंग किए। सर अंत में कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप अपोजिशन को? अपोजिशन है कि बढ़िया से काम करें, सब लोगों से मिले जुले, बढ़िया से बात करें, ढंग से बात करें। एक बात और है, जैसे इस कुछ मामले में स्ट्रांग अपोजिशन का होना भी आवश्यक है ना। स्ट्रांग अपोजिशन का लीडर तो हम लोग अच्छा मिला, लेकिन स्ट्रांग अपोजिशन रहेगा तो उसकी गलतियों को रोकेगा। तो आज की स्थिति में कांग्रेस है या मतलब कि ये जो है परिवारवाद, कांग्रेस परिवारवाद, जनता दल। सर हारने का एक मुख्य मुद्दा ये भी रहा होगा, लोग बोलते हैं कि अपने आप को जो है ना मतलब सीएम फेस घोषित कर देना, और जिसको 2% ही वोट नहीं है मुकेश सहनी। आप चलिए आरजेडी में जितने टॉप पोजीशन थे उनके परिवार के अलावा किसी को मिला? भाई देवे है नहीं, सीएम वही, उसका सब कुछ वही रहेगा, है ना। क्यों ऐसा है भाई? हम कहते हैं कि ये है मतलब कि कांग्रेस है, जब होगा तो राहुल गांधी बनेगा। अरे भाई बहुत सा क्वालिफाइड आदमी उसमें है, बहुत सारे लोग उनसे कई गुना काबिल है, क्यों नहीं बन सकते हैं वो लोग? मौका दीजिए। जैसे राहुल गांधी का नाम लेते हैं, सबसे पहले आपके मन में क्या फिगर बनता है? पप्पू बनता है, कुछ बनेगा। वो पप्पू है, पप्पू कुछ नहीं है। वो आएंगे मछली मार के चले जाएंगे। कारण सर वो जैसे वो राजकुमार है, वो देश का वो राजकुमार समझते हैं, वो सबको समझते हैं कि हमारा जनता है, वो कि मोदी का जनता नहीं है, हमारा ही जनता है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। वो प्रिंस है, वो राजकुमार है। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो भैया अभी राजकुमार तेजस्वी यादव भी क्या कहेगा, विरासत में मिला राजनीति भाई, तो क्या अच्छा ये बताइए कि कोई भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई 9th पास रहेगा या 9th फेल रहेगा, उसका आउटलुक कितना ऊंचा रहेगा, सोचने का तरीका नाम लेते हैं नीतीश कुमार का, क्या मन में आता है? बहुत अच्छा मन में आता है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उनको देख के। कॉन्फिडेंस। जीवन में कुछ नहीं पाया उन लोग, अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बस पब्लिक के लिए बनाया। कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास का फेस तक नहीं देख पाई उसकी पत्नी। ठीक है, वो अब पारिवारिक मैटर अलग है, उनका निजी जिंदगी है सर उसका। अच्छा नरेंद्र मोदी, इसके बारे में? नरेंद्र मोदी तो दी बेस्ट है भाई, अब तो इंडिया का क्या मतलब संत है, वर्ल्ड का होने जा रहे हैं भाई, संत का है, उसका पूरा जीवन देश को समर्पित है, देश के लिए। और क्या उससे बड़ी बात क्या होती है? सर अंत में एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है, क्या एक्सेप्टेशन रखते हैं सरकार से अब आगे? बिल्कुल बिल्कुल। आगे सरकार से हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि अभी भी स्वास्थ्य में बहुत कुछ करना बाकी है, शिक्षा में बहुत करना बाकी है। हमारे जो स्कूल है सरकारी स्कूल, कम से कम जो प्राइवेट स्कूल से उसके लेवल का उसकी शिक्षा, और तीसरा सबसे है जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म तो नहीं हो सकता है, उसको जितने लेवल पर है उसको कम किया जाए। कल के रिजल्ट को देख करके पूरा बिहार खुश है। छोटा से छोटा पब्लिक, आम जनता, बड़े से बड़े नेता, कोई नहीं का इमेजिनेशन था कि वो 2200 पार करेगा, लेकिन उस बैरियर को पार किया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि विकास की जीत है। कहाँ कमियां रह गई अदर पार्टी में? अदर पार्टियां में तो कमी, आप लोग खुद पब्लिक के बीच जाते हैं और सुनते ही होंगे। किसान को देंगे तो बिहार जिस चीज की सपना देखता था, वो सपना अगर साकार हुआ है तो ये डबल गवर्नमेंट में साकार हुआ है। तो जनता उसको हाथों हाथ लिया और उसको सपोर्ट किया।